Hello my dear friends, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 1 and 2. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग को बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आज दीपावली है, इसके अवसर पर आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और सभी परिवार वालों को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खूब आप लोग पटाखा वगैरह छोड़ते हैं, लेकिन आप लोग से मेरी बहुत ज़्यादा विनती है कि आप थोड़ा कम क्रैकर्स छोड़ें, थोड़ा कम पटाखा छोड़ें। आप लोग खूब पकवान वगैरह खाएं, खूब मिष्ठान वगैरह खाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा आप लोग क्रैकर्स छोड़ेंगे तो जो आपका वातावरण है ज़्यादा प्रदूषित होगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो थोड़ा आप कम क्रैकर्स छोड़ें, ये नहीं बोलते कि नहीं छोड़ें, ठीक है, क्योंकि आपका साल में एक बार आता है तो इंजॉयमेंट भी जरूरी होता है। तो हम लोग देख रहे थे, पिछले क्लास में सीखे थे कि किस प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सूत्र लिखते हैं अगर आपका ऑफिशियल नोमेनक्लेचर दिया गया था। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है EAN रूल एंड सिज्विक थ्योरी। EN का मतलब होता है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणु संख्या बोलते हैं। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो जो आपका EN होता क्या है। जो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, ये हम लोग कैलकुलेट करते निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सिज्विक थ्योरी। सिज्विक आपका साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी का दिया था। और ये जो आपका EN है, EN हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम का निकालते, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो निकालते हैं सेंट्रल मेटल आइटम का निकालते हैं। और ये जो आपका सेंट्रल मेटल आइटम है, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि पॉजिटिव किया जाता है बतलाया जाता है। और ये जो आपका संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये हमारा जो लिगेंड से होते हैं, उस लिगेंड कितना अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है केंद्रीय धातु परमाणु को, वही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। देखिए हम लोग देखते हैं, पहले EN रूल हम लोग देखते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। तो होता है आपका, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स possessed by the central metal atom or ion in a coordination compound including those electrons those electrons donated
by the ligands। चलिए इसको हम लोग हिंदी में डिफाइन कर देते हैं। यह केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो उपसंयोजी यौगिक में उपस्थित होती है जो कि लिगैंड होती है और लिगैंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन भी दिया जाता है, डोनेट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए ये लिखावट है उससे उतना बेहतर तरीका से आप लोग समझ में नहीं आ रहेगा। हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, उससे आप लोग को बेहतर तरीके से क्लियर होगा। देखिए हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका CrCO6 है, ये आपका दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया, दिया गया। अब देखिए इसमें जो आपका सेंट्रल मेटल है ये आपका क्रोमियम है, Cr है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका लिगेंड है ये CO, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल। और ये जो आपका CO है, कार्बोनिल है, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। जो CO हो गया आपका न्यूट्रल लिगेंड हो गया। तो अगर न्यूट्रल लिगेंड रहेगा तो जो सेंट्रल मेटल है उसके ऊपर उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका फिर
जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपका जो सेंट्रल मेटल है उसके ऊपर चार्ज जीरो चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि जो आपका क्रोमियम है, क्रोमियम और ये जो आपका सीओ है, सीओ के ऊपर जीरो चार्ज, मतलब कोई नहीं चार्ज नहीं, मतलब कि न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज जीरो हो गया। तो इसका चार्ज जीरो हो गया सीओ का। कहने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और इससे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। जो आपका EN है, EN का फार्मूला पढ़ लीजिए, तो उसके बाद एग्जांपल देखेंगे हम लोग कि EN का वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं। EN, तो जो आपका EN है इसका फार्मूला होता है, जो आपका सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल आइटम का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो जो आपका सेंट्रल मेटल आइटम है इसका एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर, ये एटॉमिक नंबर, या तो कहें कि Z माइनस होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, प्लस होता है ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपका फॉर्मूला होता है। EN का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये आपका जो Z हो गया, Z हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, कर सकते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, क्लियर। हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर, हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या हो गया, CN हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या जिसको कहते हैं हम लोग। ये जो आपका फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना पड़ेगा EN निकालने के लिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला है EN बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके आधार पर इसका हम लोग EN वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए EN ऑफ Cr क्रोमियम का, जब EN वैल्यू निकलेगा आपका सेंट्रल मेटल एटम का निकलेगा। यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम आपका Cr है, क्रोमियम, जो क्रोमियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, इसको लिखेंगे 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 है, ठीक, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना नंबर ऑफ लिगेंड्स है, 6 लिगेंड्स है, तो 2 इंटू 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ से हो गया आपका EN वैल्यू ऑफ क्रोमियम 24 प्लस 6 टू 12 हो गया आपका 36 हो गया, क्लियर। तो जो आपका EN वैल्यू है लगभग आपका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के नज़दीक होता है या तो उसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो जो 36 आपका रहा, 36 एटॉमिक नंबर आपका नोबेल गैस का था, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टन बोलते हैं, ठीक है। तो 36 आपका क्रिप्टन है जो कि आपका नोबेल गैस है। देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लेट्स सपोज आपका और दूसरा एग्जांपल लिखते हैं K4 FeCN होल 6, ये है, ठीक है। इसका EN वैल्यू निकालते हैं। इसका EN वैल्यू निकालने के लिए ये Fe है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाए क्योंकि इसमें 6 लिगेंड ऑलरेडी दिया गया आपका। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 आयरन का। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको X मानते हैं। तो आपका सेंट्रल मेटल आइटम है, इसको X मान लेंगे, ये X हो गया। और ये जो आपका CN है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, आपका निगेटिव लिगेंड हो गया। और ये जो आपका है बाहर में आपका काउंटर है पोटेशियम, तो पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, 4 आपका पोटेशियम है तो 4 हो जाएगा
प्लस इसको x मान लेंगे, ये हो जाएगा -1 इंटू 6 बराबर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 6 -6 +4 तो -2, तो इधर जाए तो +2 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया आपका 2। तो जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया आपका 2, यहाँ पर हो गया, कहें कि जो आयरन है आपका +2 स्टेट में है, धनात्मक 2 धनात्मक अवस्था में है। अब इसका हम लोग En वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसका En वैल्यू निकाल लेते हैं, En ऑफ आयरन Fe, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग Z - ON + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z आयरन का होता है 26 एटॉमिक नंबर, तो ये आपका 26 माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया आपका 2 + 2 इंटू 6 बराबर हो गया आपका 24 + 12, ये भी आपका रहा 36। तो आपका लगभग जो आपका En वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, या तो उसके लगभग में होगा, बराबर में होगा, एक कम या ज्यादा हो सकता। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए थर्ड एग्जांपल, आपका दिया गया PtCl होल 6 दिया गया। ठीक है, आपका दिया गया PtCl होल 6 और इसके ऊपर आपका -2 चार्ज दिया गया इस प्रकार से। अब इसका En वैल्यू निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसको x मान लीजिए, क्लोरीन इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, अच्छे क्लोरीन है, तो -1 इंटू 6 हो जाएगा बराबर। अब देखिए जो पूरा कंपाउंड है इसके ऊपर -2 चार्ज है तो इक्वल टू -2 कर देंगे, यहाँ से -6 हो गया तो जगह +6 और -2, तो x बराबर हो गया आपका 4। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया Pt का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिख रहा होगा कि 6 गो लिगेंड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाएगा 6। यहाँ से हम लोग इसका En वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा आपका En बराबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर जो Pt है, जो आपका प्लेटिनम है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है 78 होता है, 78 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो गया +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ से आपका हो गया En वैल्यू 74 हो गया प्लस हो गया 12 इक्वल्स हो गया आपका 86। तो जो 86 आपका होता है रेडाउन होता है। ठीक है, ये भी आपका नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर रहा है, वहाँ पर प्राप्त कर रहा है। ठीक है, ये आपका 86 होता है रेडाउन का, ये भी आपका नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन आ रहा। क्लियर, ये आपका ये N वैल्यू हो गया। चलिए और देखते हैं हम लोग, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका COEN होल थराइस +3, ये आपका दिया गया COEN होल थराइस +3 आपका कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं En, ये आपका होता है इथिलीन डायमंड। तो ये जो आपका En है इथिलीन डायमंड, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड आता है, न्यूट्रल लिगेंड, तो इसके ऊपर चार्ज 0 हो गया, इसके ऊपर चार्ज 0 हो गया, तो इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, इसको x मानेंगे +0 इंटू 3 बराबर, इसके ऊपर चार्ज +3 है तो लिख देंगे बराबर 3। यहाँ पर आपका x बराबर हो गया 3, कहने का मतलब जो आपका कोबाल्ट है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 3 होगा।
ये आपका +3 अवस्था में होगा, +3 स्टेट में होगा। लिख सकते हैं जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया आपका 3 हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो जो आपका इथिलीन डायमंड है, ये इसका जो डेंसिटी होता है वो 2 होता है। इसका डेंसिटी कितना होता है 2, तो 2 × 3 तो होगा 6। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। हम लोग जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं कि नंबर ऑफ डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स निकालते हैं। तो जो इथिलीन डायमंड है इसका डेंसिटी 2 होता है और इसका 3 गो लिगेंड्स है, तो 2 × 3 करने के बाद इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। यहाँ से लिख सकते हैं CN बराबर हो गया 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये N वैल्यू ऑफ CO कोबाल्ट का क्या हो गया, कोबाल्ट होता है आपका 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका 6 हो गया 2 × 6। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं हो गया 24 प्लस 12 हो गया आपका 36। ये भी आपका क्रिप्टन आ रहा, नोबेल गैस आ रहा, ठीक है। तो देखिए ज्यादातर जो आपका होगा वो आपका नोबेल गैस अचीव करेगा, ठीक है। निष्क्रिय गैस का परमाणु संख्या आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका दिया गया है CO डाइन, CO डाई इन होल टू अस दिया गया है और आपका 3+ चार्ज ये आपका, ठीक है। इसको करना। अब देखिए आपका दिया गया डाइन, डाइन का मतलब होता है डाई इथिलीन डायमंड होता है, ठीक है। जो डाइन है, डाइन का मतलब होता है डाई इथिलीन डायमंड। हो गया। अब ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। डाइन तो होता है आपका डाई इथिलीन ट्राइमान होता है। जो आपका डाइन है इसको हम लोग कहते हैं, पूरा नाम इसका होता है डाई इथिलीन ट्राइमाइन होता है। तो इसका जो डेंसिटी होता है 3 होता है, लेकिन जो आपका ये ना इसका डेंसिटी 2 होता है। इसका डेंसिटी 3, तो 3 × 2 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो आपका हो जाएगा 6। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ये आपका न्यूट्रल लिगेंड ही होता है, इसका 0 हो जाएगा, क्लियर। ये तो 0 हो गया बराबर +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कह सकते हैं कि 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसका हम लोग EN वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका EN बराबर Z, मतलब कोबाल्ट हो गया 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस 2 × 6 जाएगा आपका 24 + 12 बराबर हो गया 36। ये भी आपका नोबेल गैस आ रहा, क्लियर। तो देखिए जितना भी आपका क्वेश्चन होंगे ज्यादातर में आपका नोबेल गैस अचीव होगा, ठीक है, या तो उसके नजदीक में आवेगा। चलिए देखिए और देखने का क्वेश्चन। जैसे आपका ये है Na3 Fe हो गया FeCN होल 4 Cl2 है, ठीक है। ये आपका दिया गया Na3 FeCN होल 4 Cl2 है। अब ये जो आपका
आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 6 हो जाएगा, सॉरी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आपका 6 होगा, क्योंकि 4 को इधर लिगेंड है, 2 को इधर, तो 6 को लिगेंड हो गए टोटल। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो 6 हो गया। तो इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे कि इसका डेंसिटी 1, तो 1 इंटू 4 4, प्लस इसका डेंसिटी भी 1 होता है, तो 1 इंटू 2, तो 4 प्लस 2 हो गया 6। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालते हैं। जो आयरन है इसको हम लोग एक्स मान लेंगे, और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो 3 हो गया, 3 प्लस एक्स ये हो गया -4 और -2 हो गया, तो इसका -6 और हो गया +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर, देखिए ना, निकाल लेते हैं जी, इसको एक्स मान लीजिए, ये हो गया आपका +3 हो गया, हो गया आपका -4 -2 बराबर 0, यहाँ से हो गया आपका x बराबर, यहाँ से हो गया आपका x बराबर हो गया 3, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसका हम लोग EN वैल्यू निकालेंगे, लिख देंगे EN बराबर आयरन, आयरन का 26 होता है, तो 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस 2 इंटू 6 बराबर ये हो गया आपका 23 प्लस हो गया आपका 12, तो आपका हो गया कितना 35। देखिए इसमें जो आपका हो रहा है वो 35 आ रहा है। क्लियर, एक कम आ रहा है, तो आपको पता है कि जो भी आपका EN वैल्यू निकलता है वह नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के नजदीक आएगा या तो उसके बराबर, उसके लगभग में आता है। ठीक है, स्टूडेंट आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हुई होगी, कोई भी अगर डाउट हो रहा होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। हाँ, और थोड़ा सा क्रैकर्स कम छोड़िए, ज़्यादा मिठाई उठाई खाइए अपना दोस्तों यारों के साथ। हाँ, और बाहर जाकर पटाखा आप लोग ना छोड़ने तक ज़्यादा बेहतर है। छोड़ना है तो अपने छत पर जाइए और छोड़िए। क्लियर, ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।